नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ पंडित वेद प्रकाश चतुर्वेदी उर्फ शिवम। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, निकाय चुनाव अभी नज़दीक आ चुके हैं और निकाय चुनाव पर प्रत्याशी भी उतर चुके हैं, कहीं ना कहीं अपनी बॉल हाथ में लेकर, बैट हाथ में लेकर। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आवेदन है वह सभी पार्टियों को अपना सौंप चुके हैं और उनके कैंडिडेट बन चुके हैं। बस इंतजार है प्ले ग्राउंड का कि किस में वह खेलेंगे। प्ले ग्राउंड हम बता दें कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे हम प्ले ग्राउंड मान रहे हैं। तो आज जो है हम एक ऐसी शख्सियत के पास आए हैं जो पिछले 30 वर्ष से लगातार समाज सेवा में लगी हुई हैं। चंदौसी की फायर ब्रिगेड लेडी श्रीमती संगीता भार्गव जी के पास, जिन्हें पिछले 30 वर्षों का अनुभव है शहर का कि कैसे शहर में कौन कौन प्रत्याशी आए और किसका कार्य अच्छा रहा। तो आज जो है हम उनके घर पर आए हैं साक्षात्कार करने और आप लोगों से रूबरू कराने। हालांकि आप लोग उन्हें जानते होंगे किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी सेवा भाव से, क्योंकि समाज सेविका हैं और पिछले 30 वर्षों से लगातार समाज में सेवा का अवसर प्रदान कर रही हैं। तो आइए चलते हैं, मिलवाते हैं आपको श्रीमती संगीता भार्गव जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार भैया, कैसे हैं? बढ़िया एकदम, आप कैसे हैं? बस बढ़िया भैया जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में और हम आभारी रहेंगे जो आपने हमारे लिए इतना समय दिया। धन्यवाद भैया। तो आपसे कुछ डिस्कशन करना है। बिल्कुल, आइए बैठ के डिस्कस करते हैं। जी चलिए लॉन में डिस्कस करते हैं। जी 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 सवेरे सवेरे का टाइम है। जी जी। आइए लॉन में बैठ के। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आपको ज्ञात है, नगर निकाय का चुनाव का जो बिगुल है वह बच चुका है और हर प्रत्याशी अपना इसमें दाव लगा चुका है। प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी ठोंक दी है। बस इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी पार्टी का जो कि उन्हें टिकट दे सके और अपना परचम वह शहर में लहरा चुके। आज हमारे साथ हैं, वह किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जो कि चंदौसी की फायर ब्रिगेड लेडी भी कही जाती हैं। वन संरक्षक, प्रकृति संरक्षक, जल संरक्षक और यहाँ तक कि महिलाओं का सम्मान उन्हें वापस दिलाने और स्काउट गाइड के माध्यम से बच्चों को एक प्रोत्साहन दिलाने और उनमें एक नई ऊर्जा भरने के लिए हर समय तैयार रहती हैं। हमारे साथ हैं आज की एक चंदौसी की प्रत्याशी श्री संगीता भार्गव जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद भैया जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे, सबसे पहले तो आप अपने एक ऐसा परिचय दीजिए जो कि जनता आपसे जुड़े और आपको अपना नेता माने। भैया, मैं संगीता भार्गव पिछले 34 वर्षों से आपके शहर में आई और इस शहर को अपना माना। जी जी। और तभी से काम करना चालू किया क्योंकि मेरे जो ददिया ससुर थे जी। वो भी एक समाज सेवी थे और मेरे ससुर भी एक समाज सेवी थे। जी जी। तो मैंने उनसे बहुत प्रेरणा लेके कार्य चालू किया। जी जी। और आज करीबन 10-12 पदों पर मैं हूँ। मैं यहाँ राजकीय परिवार समिति की अध्यक्षा डीएम साहब ने बनाया मुझे। अच्छा अच्छा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हूँ, परिवार न्यायालय में बैठती हूँ। जी जी। इधर उत्तर प्रदेश विधिक प्राधिकरण की सदस्य भी हूँ। जी जी। गाइड कमिश्नर के साथ में 1090 जो महिला हेल्पलाइन है उसकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हूँ। यहाँ पर्यावरण, पीसीपीएनडीटी, वृद्धाश्रम, दिव्यांग जितने भी जिले की कमेटी हैं उसमें मैं एक सक्रिय सदस्य भी हूँ। जी जी। और यहाँ इनके बीएमजी डिग्री कॉलेज एक चलता है, इंटर कॉलेज चलता है। जी जी। यहाँ की मैं प्रबंधक समिति में भी हूँ। तो ऐसे करीबन 12 से 15 पोस्ट ऐसी हैं जो मैं सक्रिय रूप से कर रही हूँ। संस्कार भारती से जुड़ी हुई हूँ। जी जी। और मैं पूरे उत्तर प्रदेश की महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष हूँ, व्यापार मंडल की। तो प्रांत में हूँ संस्कार भारती से। मतलब काफ़ी हम कह सकते हैं कि जहाँ भी अगर समाज सेवा का नाम आता है तो सबसे पहले महिलाओं में आपका नाम आता है। हाँ भैया, आज से कई साल पहले जब चालू किया जी तो जी। शायद इकलौती महिला थी। उसके लिए मैंने काफ़ी ड्रॉबैक भी लोगों से लिए हैं। पहले जी, जब जी। महिलाएं नहीं निकलती थी तो लोग बाग अपनी बहुओं को मुझसे नहीं मिलने देते थे। कहीं ना कहीं अपमान समझते थे। हाँ, उनसे मत मिलना कि बिगाड़ देगी। अरे भाई। तो आज महिलाएं निकल आई, आज महिलाएं वो काम कर रही हैं जो हम लोग चाहते थे। मतलब कहीं ना कहीं आपको उसका एक नेगेटिव भी रिजल्ट मिलता था उस समय। नेगेटिव रिजल्ट, क्योंकि जब मैं कार लेके निकलती थी लोग कहते थे आवारा है, लेकिन ये नहीं कहते थे इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। तो मतलब बहुत कहीं ना सारी- कहीं आपने जो महिलाओं को आज सिखाया कि आप जो है अपने
आत्मनिर्भर का खुद सम्मान कर सकती है, खुद कार्य कर सकती हैं। खुद कार्य करें, अपनी खुद की पहचान भी बनाएं। जी चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बिना स्वार्थ के पिछले लगभग 30 वर्षों से समाज सेवा कर रही हैं, बिना किसी पार्टी से जुड़े हुए। परंतु ऐसा आज क्या हुआ कि आपको जो है चुनावी मैदान में आना पड़ा और आप जो है नगर में एक नगर पालिका का जो चुनाव है उसमें आप प्रत्याशी के रूप में अपने आप को देख रही हैं इस समय। और कहीं ना कहीं जैसा कि मुझे ज्ञात है आपने दावेदारी कर दी है। तो आप ऐसा कैसा मोड़ा है कि जो आपको पॉलिटिकल ग्रुप ज्वाइन करना भैया पड़ा? बहुत आपने सही सवाल किया, क्योंकि हम पॉलिटिकल नहीं थे, कभी भी नहीं थे। लेकिन हमारे सामने रहते करीबन 6 बार नगर पालिका का चुनाव हो चुका है। हर साल नए वादे आते हैं, नए वादे हमारे जो चेयरमैन होते हैं वो करते हैं। दावेदारी बहुत सारी होती है कि ऐसा कर देंगे, सड़क बनवा देंगे, पानी। लेकिन पिछले 30 साल से मैं अपने स्टेशन रोड पे देख रही हूँ, जो पानी थोड़ा भरता था, जो पानी सिर्फ कोतवाली के सामने भरता था, अब स्टेशन से लेके फव्वारे चौक तक भरने लगा। वो और बढ़ता चला जा रहा है। रोड्स खराब होती चली जा रही हैं। ठीक करने के नाम पे 1% या 2% काम हो रहा है। तो मेरा जो पॉलिटिक्स में उतरने का वो था, हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, हम लोग रूट कॉज पे कार्य आप करके दिखाएंगे। हाँ, कार्य करके दिखाएंगे। और वो कार्य मुझे, वो बोलने का, जो काम करने का पावर मिलेगी मुझे, मेरे कलम से मिलेगी। और वो कलम पब्लिक मुझे दिलाएगी। मतलब कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि जो अभी आपके पास पावर है वो समाज सेविका के रूप में है, उसमें इतना दम नहीं है। अभी मुझे कोई काम करना होता है तो मैं अपने अधिकारियों को देखती हूँ कि भाई आप ये करा दीजिए, फिर मुझे अधिकारियों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, मुझे खुद काम कर लूंगी। मतलब ये है आपका मोटिव, ये है कि जैसे आप अगर नगर पालिका अध्यक्ष बन जाती हैं तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद में इतना सक्षम हो जाएंगी कि तुरंत आप कार्य कर सकते हैं। जो चंदौसी की मेन समस्याएं हैं उन पे अपना एक्शन ले सकते हैं। हाँ, सब लोग के मिलके, सब लोग मतलब सब लोग के समर्थन से। हाँ, लेकिन पावर मेरे हाथ, पावर आपके हाथ में मिलनी चाहिए। हाँ। तो मैं यही पूछूंगा कि आपने जो है भी किस पार्टी से उम्मीदवारी मतलब दावेदारी की है इस समय? भैया इस समय मैंने हमारी जो इस समय लीडिंग पार्टी है बीजेपी, उससे दावेदारी करी है, आवेदन दिया है। जी जी। और वेट कर रहे हैं उनके डिसीजंस का। तो कहीं ना कहीं मैं जानना चाहता हूँ, जैसे लगभग कितने लोग अभी आपसे जुड़े हुए होंगे चंदौसी के? देखिए भैया, मैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रोटरी में यहाँ डिस्ट्रिक्ट टीम में हूँ, मैं जायंट्स की डिस्ट्रिक्ट टीम में हूँ। यहाँ करीबन 10 से 12 रोटरी क्लब है और 10 से 12 ही हमारे जायंट्स क्लब है, जो काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन, जो एजुकेटेड वो है, वहाँ से हमारे को जोड़ते हैं। मैं एक स्कूल संचालिका हूँ जिसमें हर साल 700-800 बच्चा मेरे पास रहता है। तो अगर मैं अभिभावकों को देखूँ तो डबल हो जाता है। फिर मैं NKBMG डिग्री कॉलेज से जुड़ी हुई हूँ, मैं SM कॉलेज से भी जुड़ी हुई हूँ, कहीं ना कहीं उनके NSS के कैंप वगैरह। मैं SIM से जुड़ी हुई हूँ, तो यूथ मेरे साथ है। तो मेरे को लगता है कि क्योंकि मैं समाज में उतर के काम करती हूँ, यहाँ हर गली हर वर्ग में मैंने काम किया है, तो लोग बाग मेरी जैसे ताकत है। लगभग अभी जो है चंदौसी की जो वोट बैंक है या मतलब पॉपुलेशन हम कहेंगे लगभग 1.5 लाख है। तो 1.5 लाख में लगभग आपसे अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं जो कि आपके लिए जैसे आप कहेंगे वैसे कर सकते हैं? भैया मुझे अपने पे विश्वास है। मुझे ये मालूम है कि मेरे संग करीबन 30 से 40 हज़ार आदमी जुड़ा ही हुआ है, जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली, क्योंकि मैंने इतने परिवारों को मिलवाया है, इतने परिवारों की समस्या, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मैं जैसे स्कूल संचालिका हूँ, करीबन 50 बच्चों को मैं निःशुल्क पढ़ाती हूँ। करीबन 20 से 25 महिलाएं ऐसी हैं जो डिवोर्सी हैं या विडो हैं, उनको मैं एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ। करीबन 15-16 विभिन्न स्कूलों में लड़कियां हैं, क्योंकि लोग बाग जब मेरे काम को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती है। वो एक से नहीं 10 लोग जोड़ते हैं, 12 लोग जुड़ते हैं उससे। तो वो मतलब कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि हार जीत भी वैसे इसी में छुपी हुई है। तो अगर देखा जाए एक रूप से तो आप तो वैसे एक प्रकार से जीती हुई है। बकाया निर्णय रहता पार्टी का, ये आप लोग का प्यार, आप लोग का वो है कि जी जी। अच्छा, आपको लगता है कि चंदौसी की जो जनता आपसे जुड़ी हुई नहीं है वह भी आपको समर्थन देगी? भैया अगर जनता विकास चाहती है, जी जी, क्योंकि हमको ये चुनाव कोई पर्टिकुलरली पार्टी का नहीं है। जी जी, ये ना BSP का है, ना BJP का है, ना कांग्रेस का है, ना समाजवादी पार्टी का है। ये चुनाव नगर के विकास का है और वो कैंडिडेट चुनना है जो नगर का विकास कर सके, जिसने अपने पुराने कामों से प्रूव कर दिया हो कि नहीं ये कर सकते हैं और ये इन्होंने शहर के लिए कुछ किया है। तो
तो ये जनता का डिसीजन है कि जनता को पढ़ के, अच्छे से देख के, अच्छे से सोच समझ के वोट करना है। अच्छा, कहीं ना कहीं मैं रोकना चाहूँगा, कहीं ना कहीं आप जैसे शिक्षित हैं तो आपको सभी पूरी नॉलेज है, उसका भी आप बेनिफिट जनता को दे सकते हैं। ऑब्वियसली जब हम लोग देश विदेश में घूम के आते हैं, सब जगह जब देख के आते हैं तो अगर हम बाहर घूम के आ रहे हैं तो 5% 2% तो हम चाहेंगे कि हमारा शहर भी वैसा खूबसूरत बने जो बाहर लोग बाग देखने जा रहे हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपके जो ज्ञात है कि चंदौसी की मुख्य अभी तक की जो समस्याएं हैं, वह आपने क्या उसकी मतलब रूपरेखा बनाई है? जो समस्याएं हैं, सबसे मेन प्रॉब्लम जो चंदौसी की है वो ये है, यहाँ का पानी जो जल भराव होता है, जो ना तो आपके बिजनेस को आगे आने देगा, फिर ना खूबसूरत शहर को बनाएगा। तो जो हमारा यंग पीढ़ी है, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो यहाँ से भागती है। भाई चंदौसी का तो विकास कुछ नहीं हो पा रहा, ना सुंदर है शहर, पानी भरता है, ना बिजली आती है, ना सड़कें अच्छी। तो वो हमारा जो अट्रैक्शन है यूथ को अट्रैक्ट करने का कि शहर में यहाँ रहें, वो तो हम अपनी प्रॉब्लम्स में, तो मेरा जो फोकस है वो है पहले कि जो जल भराव हो रहा है, कहाँ ब्लॉकेज हो रही है, कहाँ नाला ब्लॉक्ड है, क्यों पानी नहीं जा पा रहा, कहाँ इंक्रोचमेंट है, वो होगा तो उसके संग संग सड़क होगी। क्योंकि पहला जब हम कितनी भी हॉट मिक्स की सड़क बना लें, कितना भी वो कर लें, अगर हमारा पानी भर रहा है तो हॉट मिक्स की सड़क भी मतलब जल भराव से जो है वो सड़क भी बेकार हो जाती है कहीं ना कहीं। यहाँ कहीं पार्किंग नहीं है, यहाँ कोई पार्क नहीं है, यहाँ कोई स्टेडियम, मुख्य जो सड़क है वहाँ पर भी थोड़ा अतिक्रमण है, या कहें किसी रूप में कि जगह ही नहीं रहती है। हाँ भैया, अमृत योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाली थी, मुझे नहीं लगता किसी भी नगर पालिका ने उसका फायदा उठाया। उसके काफ़ी अच्छा फंड मिलता और शहर के विकास के लिए काम होता। ये सब एक जब हम देखेंगे कि हर चीज़ रिलेटेड, छोटे छोटे पैचेस बना के सड़क बना के वो कर दिया, कोई इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक अभी जैसे नल गैस पाइपलाइन डल रही है, वाटर पाइपलाइन डल रही है, एक बार सारा खुद जाए तो ये साथ में सीवेज का भी खुद जाए कि पानी का मतलब आप कहना चाहेंगे कि एक बार में जो भी कार्य है एक बार में किया जाए, एक बार में हो जैसे जाए। मतलब अगर सीवेज का कार्य है, या मतलब कहेंगे कि गटर का जो कार्य है, अभी तक तो नाले हैं हमारे शहर में, नाले हैं, गैस की पाइपलाइन है और पानी की पाइपलाइन है, और जो भी मतलब तारवार की पाइपलाइन है, वो एक ही बार में डल जाए, एक ही बार में करके जल्दी से। मतलब ये नहीं कि आपने एक बार में खोद दिया, 15 दिन उसमें कोई काम ही नहीं हुआ, फिर 15 दिन बाद याद आया कि इसको काम करना है। एक ही बार में सारा खुद के एक एक ब्लॉक्स लेके उसका रूट डाइवर्शन कर दें ट्रैफिक का। कि मतलब कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि विदेश में, जैसे विदेश रोल मॉडल में कार्य होता है कि रात में ही कार्य होता है, और समाज में जो मतलब व्यक्ति है, जनता है, उसे कोई समस्या नहीं होती है, तो वह ही मतलब उपयोग में लिया जाए सामान। हाँ, यही वो है कि भाई आपको अगर आप दिन में काम करोगे तो दिन में तो पब्लिक इधर उधर मूव कर रही है। जी जी। अभी आप अपना जो रोल मॉडल है नेता में, वह किसे मानती हैं? भैया जो सबके रोल मॉडल, वो मेरे भी रोल मॉडल। मुझे माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जिस तरह से वो डिसीजंस लेते हैं, और रैंडम डिसीजन लेते हैं और भले के लिए डिसीजन लेते हैं, वो ये नहीं देखते कि इससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो, वो रैंडम खुद डिसीजंस लेके और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी जैसे ये मनी का हुआ था, मनी चाहिए, तो बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जो उनके अच्छे रहे। और हम ये तो नहीं कहेंगे, सारे मिशन शक्ति का प्रोग्राम चला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चला, ये सारे बहुत अच्छे डिसीजन। मतलब मेरा मानना है कि आप पर जैसे किसी का अंकुश नहीं रहेगा, जैसे मोदी जी पर भी किसी का अंकुश नहीं रहता, कहीं ना कहीं आप भी वैसी हैं कि आप पर भी किसी का अंकुश नहीं रहेगा, निडर होकर आप कार्य करेंगे जनता के। बिल्कुल करेंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे। मतलब पिछले अगर ऐसी एक नेतृत्व पब्लिक को चाहिए तो हाँ मैं हूँ, लेकिन खाने में और सबके पीछे आगे पीछे चमचागिरी करने में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, काम करने में। जैसा मैं कहूँगा कि आप जैसे महिलाओं और गरीबों के लिए लड़ती हैं, क्या आप चंदौसी के चौथरफा विकास के लिए भी लड़ेंगी? बिल्कुल लड़ेंगे। जब यहाँ पर मैं आज से मैं अगर आप पिछले देखा होगा 10-15 सालों से जितनी भी गुम हुई महिलाएं होती हैं, लड़कियां हो जाती हैं, वो यहाँ आके रहती हैं, मेरे इस घर में रहती हैं। इतनी इनसिक्योरिटी, 15-15, 20-20 दिन लड़कियां यहाँ के रह के गई हैं, तो उनको खाना खिलाना, उनको पिलाना, उनके घर वालों से उनको मिलवाना, उनसे बातें करना, ये सब जब करते हैं, क्योंकि ये एक नशा है और ये समाज सेवा मुझे नशा है। और यहाँ का जो पॉजिटिविटी मुझे पब्लिक से मिलती है
वो मेरा वो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड आपके है। काम में आती है। वो मेरा रिवॉर्ड है और काफ़ी सारे अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मैं ले चुकी हूँ। जी। तो वो मेरा एक मैं जानना चाहूंगा जैसे कौन कौन से अवार्ड अब तक आपको देखिए मिल चुके हैं? हमारे जब उस समय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, जी। तो एक महिला सुरक्षा सम्मान हुआ था, जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में से एक महिला को निकालना था। जी, आज जी। वो डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मेरे पास है। आज नारी सम्मान पूरे मुरादाबाद मंडल का मेरे पास है। फिक्की फ्लो अवार्ड मेरे पास है। पर्यावरण मित्र समिति का अवार्ड मेरे पास है। बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बहुत मतलब सारी मैं देख रहा हूँ लिस्ट कि है। पिछले 30 साल से जो आपकी मेहनत थी वो कहीं ना कहीं रंग लेकर आई, बीच में लेके आई। लेकिन हाँ, लेके आई है। और जी। ये एक रैंडम डिसीजन है, ये पब्लिक का डिसीजन है कि वो मुझे मौका देंगे कि नहीं देंगे। ये हमारी पार्टी का डिसीजन है जी, जी। कि वो मुझे एक बार आप लोगों के सेवा करने का मौका देगी नहीं देगी। ये सब मैं ऊपर वाले पे और उन पे अच्छा, मैं छोड़ती कहीं ना कहीं देखता हूँ कि आपके संबंध अखिलेश यादव से भी हैं, तो आपने सपा को क्यों नहीं चुना? देखिए, संबंध नहीं है। जी, जी। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैं किसी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। नहीं है। मैं काम करती हूँ हमारे प्रशासन से भी जी। थ्रू भी करते हैं। अब वो हमारे अखिलेश यादव जी हमारे प्रीवियस मुख्यमंत्री जी रहे, जी, तो जी। हमारे को तो काम करना है, हमारे को तो किसी नेतृत्व के उसमें काम करना है। संबंध मेरे किसी से नहीं है। संबंध उनको कहते हैं जिनको मैं बुलाऊं, जी, बिठाऊं अपने घर बुलाएं। या वो करूं। ऐसा मेरा ना किसी भी पॉलिटिकल अच्छा, पार्टी से अच्छा। नहीं है। जैसे अब मैं मान रहा हूँ कि यदि 1% भाजपा आपका साथ नहीं देती है तो क्या आप मैदान में भैया, निकल अभी मैं जाएंगी? तो इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि अभी भी डिसीजन नहीं आया है। जी, जी। मैं तो इस होप में बैठी हूँ कि मेरे काम को देख के, जी। मैंने जो 30 साल से निस्वार्थ भाव से जो काम किया है पब्लिक में, जी, जी। और एक फैमिली जिसको मैं बिलोंग करती हूँ, एजुकेशन से फील्ड से हूँ, जी, और तो मुझे नहीं लगता कि मेरी पार्टी मुझे डिसओन करेगी या मेरे इस काम को, मेरे इस व्यक्तित्व को नहीं देखेगी। और मुझे विश्वास है कि वो मुझे मौका देगी। ऐसा मतलब नहीं कहीं है। ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका टिकट हो गया। नहीं, अभी मैं ये नहीं कह सकती हूँ हो गया नहीं हो गया। ये तो मेरे ऊपर वाले जो बैठे हैं जी, उनको जी। देखना है कि पब्लिक में कौन उतरा है, पब्लिक में किसने काम किया है। मैं जो टिकट मांग रही हूँ महिला की सीट है। लेकिन जी, मेरे जी। हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि मैंने कई 1-2 साल पहले कहा था उनसे कि जी, मैं जी। लड़ूंगी इलेक्शन। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि महिला सीट आएगी तभी तुम लड़ोगी, और इत्तेफाकन महिला सीट आई है। मैं अपने परिवार वाले, मैं अपने हस्बैंड के बेस पे नाम टिकट नहीं मांग रही हूँ, मैं खुद के दम अपने पे। बेस पे मांग रही हूँ, अपने दम पे, क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने सोसाइटी में काम किया है, और महिला की सीट आई है तो मैं डिजर्व करती हूँ। मतलब महिला की सीट आई है इसीलिए आपने मतलब पॉलिटिकल ग्रुप चुना? जी बिल्कुल, अगर क्योंकि महिला की सीट नहीं क्योंकि आती जनरल आती तो हमारे बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं जो लड़ना जी, चाह रहे हैं, मैं उनको मौका देती, क्योंकि उन्होंने जो भी किया हुआ है। क्योंकि महिलाओं को जब मैं देखती हूँ, अगर आप भी हिस्ट्री उठा के देखोगे हमारे शहर की, तो शायद इक्का दुक्का महिलाओं में मैं टॉप पे आती हूँ जिन्होंने वाकई काम किया है। नहीं, मैं देखता रहता हूँ और मैंने पिछले आपके कुछ इंटरव्यूज भी देखे, उसमें मैंने देखा कि आप जो है महिला के हमेशा सम्मान में तो खड़ी रहती हैं, लेकिन उनके साथ भी हमेशा खड़े रहते हैं। हर महिला वो जो परेशान है वो मेरे पास के होप से आती है, जी, जी। और उसको न्याय भी मिलता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा चंदौसी को आने वाले समय में आप किस रूप में देखना चाहेंगी? मैं तो चंदौसी को चांद सी नगरी के रूप में देखना चाहूंगी, जैसे हमारे पहले थी। जी, देखो, जी। पहले बहुत सुंदर शहर हुआ करता था। अगर यहाँ आज हम फुटपाथ की बात करते हैं तो एक भी फुटपाथ नहीं है, और जो है फुटपाथ वो एनक्रोचमेंट वेंडर्स ने ले रखा है। तो हम एक प्रॉपर एक प्लानिंग के संग एक सुंदर सा शहर, छोटा शहर है। अगर मैं आपको और कुछ नहीं बोलूँ, अगर मैं अमेरिका जाती हूँ, मैं लास वेगस को देखती हूँ, जी, तो जी। लास वेगस चंदौसी से जितना बड़ा ही शहर है, और पूरी दुनिया उसको देखने जा रही है। तो वो खूबसूरती है, वो है। तो उस मतलब शहर, कहीं ना कहीं आप कहेंगी कि यहाँ पर जो हम ऐसा कुछ डेवलप करें हाँ, कि लोग इस शहर पर लोग आकर्षित इस हों। शहर का उदाहरण दें उदाहरण कि दें। देखो चंदौसी जाके देखो कि वहाँ पर ऐसा जैसे है। अभी खाने में दे रहे हैं उदाहरण, क्योंकि खाना हमारे यहाँ का काफी हम लोग फेमस है, मिनी वृंदावन कहते हैं भी इसको। कहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो खूबसूरती अगर हाथ में आया, कोशिश करेंगे। कोशिश और करेंगे। वो वैसे तो देखिए 1 से 11, 11 से 111 ऐसे बनते हैं। जब तक मतलब कहीं ना सबका कहीं साथ नहीं रहेगा तब जी, तक जी। ऐसा कुछ नहीं होता। तो भाई जनता जनार्दन है, यदि चेन से चेन जुड़ेगी हाँ। तभी चंदौसी का हाँ, विकास जब होगा। सबका साथ मिलेगा तभी सबका जी, जी। विकास होगा। सब में विश्वास अगर मेरे को दिलाए, हमारे माननीय मोदी जी का नारा भी है, सबका साथ, सबका सबका विकास, विकास, जी, जी। सबका विश्वास। तो
विश्वास भी चाहते हैं, साथ भी चाहते हैं और विकास तो करेंगे। जी जी, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे भी हमारे बहुत चैनल अच्छा के माध्यम से आपके लिए शुभकामनाएं। मुझे भी बहुत आप अच्छा जीत लगा। की ओर अग्रसर हों, अग्रिम आपको बताएं। अगर टिकट मिलता है तो जी। लड़ेंगे, और ये भी मुझे मालूम है कि जीतेंगे। अंत में कोई ऐसा वादा जो आप जनता से करना चाहें? जनता से तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक बार मेरे में विश्वास रखें, जी। आगे आने दें, और फिर देखें अगर मैंने इस चंदौसी को चांद सी नगरी नहीं बना दिया तो मेरा नाम संगीता नहीं है। मैं अपने नाक के लिए काम करती हूँ और नाक में कटने नहीं देती हूँ। मतलब मैंने कहीं ना रिलायंस कहीं, जी मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं आप वैसे भी कार्य कर सकती हैं कि एक ग्रुप आपने ज्वाइन करा है उसके माध्यम से तो करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिना ग्रुप के भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। आपका मतलब निर्दलीय? निर्दलीय नहीं। निर्दलीय में देखिए भैया, मैं आपका, जैसे मैंने आपको बताया, मैं अपनी स्कूल संचालिका हूँ और अपना काम करती हूँ। मैंने एक होप से टिकट मांगा है, और अगर वो मुझे होप में कहीं भी मैं डाउन होती हूँ तो मेरे को एक धक्का लगेगा कि नहीं, जिस लिए मैं प्राउडली जिसलिए मांग रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, तो पब्लिक भी मेरे को डिजर्व नहीं करती है, तो मैं नहीं मांगूंगी। अच्छा अच्छा, है ना। अगर पब्लिक चाहती है तो मेरे को, जिससे मैंने आवेदन किया है उससे मुझे मिलेगा। कहीं ना कहीं आप पीछे अब नहीं हटेंगी? अभी नहीं कह सकते। अच्छा। अभी नहीं कह सकते, क्योंकि निर्दलीय तो शायद अभी कोई प्लानिंग नहीं है। फिर वो मेरा परिवार और मेरा पति डिस्कशन करके आगे उसको बात करेंगे, रणनीति बनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कुछ दर्शकों को कहना चाहेंगी हमारे चैनल के? बस धन्यवाद आप लोग का, और यहाँ तक पहुँचाने में आप सबका, एक मेरा अकेले का नहीं है, आप सबका सहयोग है। आप सबका सहयोग है, मेरे मीडिया बंधुओं का बहुत सहयोग है, क्योंकि मैंने जो काम किया वो मीडिया के थ्रू सामने आया, तो उसका आप सबको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।